जय हिंद साथियों। आज तीसरे डिक्टेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। अभियोजन द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरांत यह प्रकरण आरोप निर्धारण के विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। विराम। अभिलेख का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साइट प्लान, गिरफ्तारी मेमो, जब्ती मेमो, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार कर आरोप पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। विराम। केस डायरी के अनुसार PW 1 राजेंद्र सिंह, PW 2 सुरेश कुमार तथा PW 3 राम स्वरूप के कथन अनुसंधान के दौरान दर्ज किए गए। विराम। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श P1 से प्रदर्श P16 तक के दस्तावेज भी अभिलेख पर उपलब्ध हैं। विराम पैराचेंज। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं। विराम। दूसरी ओर अभियुक्त के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, गवाहों के कथनों में विरोधाभास है तथा उपलब्ध सामग्री से अपराध का प्रथम दृष्टया गठन नहीं होता। विराम। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसे विचारण का सामना करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। विराम। न्यायालय ने दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलों को सुनकर संपूर्ण अभिलेख का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। विराम पैराचेंज। राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने पुनः निवेदन किया कि आरोप निर्धारण के चरण पर साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण अपेक्षित नहीं है। विराम। इस स्तर पर केवल यह देखा जाना आवश्यक है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का गठन होता है अथवा नहीं। विराम। अभियोजन का कहना है कि गवाहों के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट, जब्ती मेमो तथा अन्य दस्तावेज परस्पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं और अभियुक्त को विचारण के लिए भेजने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध कराते हैं। विराम। दूसरी ओर अभियुक्त के अधिवक्ता ने यह तर्क दोहराया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री संदेह से परे अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथा गवाहों के कथनों में विरोधाभास होने के कारण अभियुक्त को आरोप मुक्त किया जाना चाहिए। विराम पैराचेंज। न्यायालय ने दोनों
पक्षों की दलीलों, केस डायरी, आरोप पत्र, एफआईआर, गवाहों के कथनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। विराम। न्यायालय का मत है कि आरोप निर्धारण के चरण पर साक्ष्यों की विश्वसनीयता का अंतिम मूल्यांकन नहीं किया जाता। विराम। यदि उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का गठन परिलक्षित होता है तो विधि के अनुसार आरोप निर्धारित किया जाना आवश्यक है। विराम। वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों प्रदर्श P1 से प्रदर्श P16 तथा चिकित्सकीय एवं वैज्ञानिक रिपोर्टों का अवलोकन करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध विचारण चलाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं। विराम। पैराचिन्ह। फलस्वरूप अभियुक्त विक्रम सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 126(2), 351(2) एवं 35 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए जाते हैं। विराम। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए गए तथा उनका आशय समझाया गया। विराम। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण की मांग की। विराम। अतः प्रकरण को अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 15 सितंबर 2026 नियत किया जाता है। विराम। संबंधित गवाहों के समन जारी किए जाएं। विराम। आदेश की प्रमाणित प्रति पक्षकारों के अधिवक्ताओं तथा संबंधित न्यायालय शाखा को आवश्यक अनुपालन हेतु उपलब्ध कराई जाए। फुल स्टॉप।